लेकिन वो ये जरूर कहता होगा कि अच्छा हुआ कि मैं 38 साल से उस जगह पड़ा था। क्यों मालूम? क्योंकि उसको मसीह, हालेलुया। कई अंधों ने कहा होगा हम अच्छा हुआ अंधे थे, अगर अंधे नहीं होते तो आते ही नहीं इसके पीछे, इसको मिलते ही नहीं हम। हमारी मजबूरियों ने हमें उसके करीब लेकर आ गए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सहृदय परमेश्वर, वो मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं कीड़ा हूं। जब वो इस दुनिया में आया तो जो सिचुएशंस उसने झेली, उसने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत चैलेंजेस। और वो कहता है मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं। भजन संहिता 22 दोनों वचन उसमें मिलेंगे। Psalm 22, मैं जन्मते ही उस पर छोड़ दिया गया। सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो 2-3 लोग बैठे निकाल के पढ़ दीजिए। मैं मनुष्य नहीं कीड़ा हूं और मैं जन्मते ही परमेश्वर पर छोड़ दिया गया। 2 वचन है Psalm 22 जी। 22 का 6 और 9। 22 का 6 पढ़िए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है। मैं तो कीड़ा हूं, इंसान भी नहीं हूं। समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह पिक्चर खींच रहे। आज मैं और आप सब ये कह सकते हैं कि हम तो इंसान हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी ये दुर्गति है इस दुनिया में, और परमेश्वर पुत्र होने के बाद भी मैं वहां तक नीचे गया हूं कि मैं ये महसूस करता हूं कई बार कि मेरे साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा। वहां 68-69 में लिखा उन्होंने मेरी पीठ पर हल चला दिया जब कोड़े मारे गए। प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखा उसने व्यर्थ हमसे बैर किया उन्होंने, हमने तो कोई बुरा नहीं किया। यशायाह नबी कहता फिर भी लोगों ने उससे बुरा किया। वो किसी को गाली सुनकर गाली नहीं देता, उसने किसी के साथ बुराई नहीं की, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ उत्तम करने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता यशायाह की नबी की पुस्तक में, जिसके 7 भाई थे उनका कोई सहारा नहीं रहा, और जिसका कोई नहीं था उसका खुदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हाय उस मनुष्य पर जो किसी इंसान पर भरोसा रखे। इंसान पर भरोसा तब तक अच्छा लगता है जब तक इंसान हमारे पास और खुदा नहीं। इंसान को रिप्लेस कौन कर सकता है? खुदा कर सकता। अगर खुदा नहीं है तो फिर इंसान ही भरोसा। हमारा कौन है? 38 साल का रोगी बेतसैदा के कुंड में कहता था कि मैं हेल्पलेस हूं। क्यों हेल्पलेस हूं? मुझे एक इंसान चाहिए। आप बनोगे यीशु वो इंसान कि जैसे पानी हिलेगा आप मुझे उतार देना? भाई उसकी प्लीट तो यही थी, उसकी प्लीट तो यही थी। कॉमन सेंस ये कहता है, कॉमन नीड ये कहती है, सांसारिक सोच ये कहता है कि मैं जब पानी हिलाया जाए तो कोई मुझे उतार दे, बस इतना काफी है मेरे लिए, बाकी तो खुदा कर दे। खुदा ने कहा ना तो तू पानी में उतरेगा और ना तू मजबूर होगा, और 38 साल तो तेरे गुजर गए, अभी मोमेंट नहीं गुजरेगा तेरे से। उठ अपनी खाट उठा चल। हालेलुया। आउट ऑफ बॉक्स आंसर है जीवन के। जितना खुदा के करीब चलेंगे उतना अद्भुत उत्तर मिलेगा, और जितना जमाने के सोच से चलेंगे उतना हम परेशान हो जाएंगे। देखिए समय बहुत बिगड़ रहा है, मनुष्य मनुष्य का नहीं हो रहा। कोरोना में यह हालत है कि लोग अस्पताल तक अपने रिश्तेदार के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। हमको नहीं लग जाए, और जब कोई मर जाता तो उसकी बॉडी लेने के लिए जाने को तैयार नहीं। जिंदगी भर उसने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारा पापा है वो, खबर आ गई मर गया तो बोले दफना देना, हम नहीं आ सकते। कहां जा रही दुनिया? जिसके साथ थे उसका भी एक नहीं निकलेगा। घमंड नहीं करना किसी इंसान। खुदा का कलाम कह रहा हम परमेश्वर पर भरोसा, वही हमारी आशा। भजन संहिता 14 यूहन्ना 14 में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आता। दुनिया कब अनाथ है? दुनिया कब अनाथ है? जब यीशु साथ नहीं। समझ रहे हैं? आप कितने ही रिश्तेदार वाले हो, आप कितने ही बड़े हो, आप कितने ही बड़े इंसान हो, आप बहुत बड़े कुनबे को, दुनिया के मशहूर आदमी हो, आप अनाथ हो। किसने बोला? यीशु मसीह। यीशु मसीह झूठ बोलता क्या?
अपने चेलों से कह रहा हूं, दुनिया तो छोड़ दो, जब तक मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं तो तुम अनाथ हो। मुझसे और आपसे, जो हम अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, और हम ये कहते हैं यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहा है, सुन ले, और मैं तेरे साथ नहीं ना, तू अनाथ। समान 100 बरस का और कल की खबर नहीं, ठोकर लग जाएगी, गिर जाएंगे। क्या भरोसा और किस चीज पर घमंड कर रहे हैं? देखिए, मनुष्य का सोच, परमेश्वर कहता है मेरे सोच और तेरे सोच में जमीन आसमान का फर्क है। यशायाह नबी के, मत मैच कर तेरे सोच से मेरे सोच, मेरे सोच की तरह सोचना शुरू कर। मत मैच कर अपने जीवन को अपने सोच के तरीके। अगर अपने सोच से चलेगा तो बता, तू मर जाएगा तो तेरी कब्र कौन खोलेगा? तेरे सोच में है कुछ? नहीं भाई, तेरी सोच से तो मम्मी की गर्भ से कब्र तक पादी साहब गाड़ देना, रेस्ट इन पीस लिख देना, क्रॉस लगा देना, उसके बाद हम नहीं जानते। रिश्तेदार भी बोलेंगे। किसी ने कहा लहद तक आपकी तामीर कर दी, मतलब कब्र तक बहुत हमने सेवा किया, आपको सेंट भी लगाया, सब लगाया, लहद तक आपकी तामीर कर दिया। अब आप जाने, आपके अमाल जाने, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो जा रहे हैं वापस हार लगा के। क्या कर लोगे? सच्चाई है जीवन की। खुदा कहता है संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। क्या बोल रहा हूं? जाओ, मेरा सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, और देखो जगत के अंत तक। मत्ती 28:18 से 20। दुनिया के अंतिम दिन तक, जिस दिन यीशु मसीह दोबारा आएगा, उस दिन तक वे लोग जो परमेश्वर की भक्ति में लगे हैं, उसके सुसमाचार प्रचार में लगे हैं, उसकी सेवा में लगे हैं, परमेश्वर कहता है तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो दुनिया अनाथ आश्रम है। आपको मालूम है 40 साल तक इजरायली जंगल में भटकते रहे। मरना था उनको? नहीं मरना था। होरेब पर्वत से कनान देश 11 दिन का सफर था बाइबल के, 11 डेज जस्ट। होरेब पर्वत पर उनको 10 कमांडमेंट्स मिले। 6 लाख लोग मरे। कहां दफन किए गए? जंगल में। जहां मरते थे वहां फ्यूनरल होता था। तो जंगल क्या बन गया? थैंक यू, बहुत बढ़िया बात। कब्रिस्तान बन गया जंगल। जंगल कब्रिस्तान बनने के लिए था क्या? दुनिया आज क्या है? अरे कोरोना से इतने मर रहे हैं, उससे इतने मर रहे हैं, इधर भूकंप आ गया, उधर फ्लड आ गया, इधर। दुनिया को खुदा ने मनुष्य के बसने के लिए, फलने फूलने के लिए बनाया था। कब्रिस्तान बनाया क्या खुदा? परमेश्वर कह रहा है देखो, मेरा साथ छोड़ोगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार चलें, और वो जो मुझे और आपको अपने साथ लेकर चलता, उसके साथ हम चलें। बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन। तो क्या मतलब है? मतलब ये कि जीवन के सफर में यीशु मसीह हर मोमेंट पर आपके साथ होना, नहीं होना तो जीवन नहीं। सिंपल सी बात। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने जीवन पर ध्यान करो। जिसके हिस्से में जिंदगी में जो आया है उसको एनकैश करना सीखो, और हर हाल में खुदा की इबादत करो। आज दुनिया में बहुत अभागे लोग, शायद हमसे भी अभागे होंगे, हमसे भी दुखी लोग होंगे। सिर्फ ये कह देने से कि मेरे को बहुत शांति मिली, खुदा ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, वो अप्रोच सही नहीं है। हम सब एक नाव में सवार है, आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर। बैंगनी वस्त्र पहन के जाएगा या बड़े खड्डे में कोरोना पेशेंट्स एक साथ 10-10, 20-20 डाले जाएंगे, कैसे भी जाएगा, जाएगा तो सही ना। परमेश्वर कहता है जब यीशु मसीह आएगा
और हमारा हरमगिदोन का युद्ध होगा, पूरा इजराइल कब्रों से भर जाएगा। और यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो 7 महीने तक लोग सिर्फ फ्यूनरल ही करते रहे। कितने महीने? 7। और बॉडी नहीं मिलेगी, हड्डियां मिलेंगी, सड़ जाएंगे यूं ही। पशुओं को बुलाया जाएगा, पक्षियों आओ, बाइबल तो पढ़ो। वो आकाश के पक्षियों को बुलाएगा, वन पशुओं को बुलाएगा और कहेगा आओ मेरे बड़े भोज में शामिल हो। क्या है वो भोज? क्या है वो भोज? मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा हलाक किए जाएंगे। आज हम लोग जब कोई फंक्शन करते हैं तो बोलते कितने बकरे काटे थे, कितनी मुर्गियां हैं, कितना किलो मुर्गी रे। हमारे देहात में बोलते कितनी शक्कर घोली रे, गांव की भाषा। तुम्हारी यहाँ क्या बोलते? शक्कर घोली से बोलते। जैसे गांव भर का खाना है तो वो एसेस करना कितना, तो कितनी शक्कर घोली, तो बोले 10 बोरी। 10 बोरी मतलब बहुत बड़ा खाना। खुदा कह रहा मेरा भी एक खाना जिसमें तुमको नहीं बुलाया, तुमको तो पकाऊंगा मैं, खिलाऊंगा मैं जानवरों को और पक्षियों को, आकाश के पक्षियों को, सबको खिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य मेरी कदर नहीं जानते। वो प्रोफेसी है, आखिर की एंटी क्राइस्ट की सारी स्टोरी है। मैं वहां पर आपको लेकर जाना नहीं चाहता, लेकिन खुदा मुझसे और आपसे कहता, परमेश्वर मेरे और आपके आंसू पोंछता और परमेश्वर मुझे और आपको संभालता। और वह कहता है जब तुम मेरे पास लौट आओ, जब तुम मेरे पास लौट आओ, तब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तो परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा, कम टू मी। आज उसका कहना क्या है? आज उसका कहना यह है कि अनाथ का नाथ मैं हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। सुनो, परमेश्वर एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आया। परमेश्वर एक धर्म को स्थापित करने नहीं आया, एक संबंध बनाने के लिए आया। जब एक परिवार में बच्चे पैदा होते हैं या परिवार का विवाह होता है तो इस उद्देश्य से नहीं होता है कि मकान बनाएंगे, बगीचा लगाएंगे, कार खरीदेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है? फर्स्ट प्रेफरेंस ये होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, हमारे घर में बच्चे पैदा होंगे और हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दुनिया एक बेहतर स्थान बनेगा। जो जीवित और एनर्जेटिक रिलेशनशिप है, टेंजिबल है, जिसमें हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, उसको नियम कानून मत बनाइए। कैसा लगेगा अगर आपके बच्चे आपकी फोटो आपके घर में टांग के और उस पर हार लगा के बोले मम्मी आप तो बहुत सुंदर दिख रही हो, पापा आप तो बहुत सुंदर दिख रहे हो? कैसा लगेगा? एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं करो, क्योंकि आप जिंदा हो। समझ लो, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम रिलेशनशिप जान ही नहीं रहे, मैं तुम्हारे साथ, और मेरा और तुम्हारा बॉन्डिंग इटर्नल बॉन्डिंग। समझते हैं? बहुत शान से हमने शादी की और हमने कहा जिंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, और थोड़ा बहुत और प्यार आया तो बोला जन्म जन्म का साथ है निभाना। काहे का जन्म का साथ? बाइबल तो कहती है एक बार मरना और न्याय का होना नहीं होता। तो यीशु मसीह के पास कुछ आके कहने लगे कि साहब एक आदमी मर गया, उसकी पत्नी थी, उसके भाई मरते गए, वो सातों की पत्नी हो गई, स्वर्ग में किसकी पत्नी हो गई? यीशु मसीह ने कहा शट अप, परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। दुनिया में बहुत डांस कर लिया तुम, खुदा के घर में तुम पति पत्नी नहीं होगे। सुन रहे आप? मैं दुनिया के रिलेशन ब्रेक करके खुदा का रिलेशन मेंटेन करने की बात कर रहा हूं। ब्रेक करने का मतलब अंडरमाइन करना, उसको कम, उसको सही जगह देना। मेरा बेटा दुनिया में सब कुछ है, तेरा बेटा दुनिया में सब कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा के सामने खड़े होगे तो माँ बेटे की तरह खड़े नहीं होगे, बाप बेटे की तरह खड़े नहीं। सारे रिलेशनशिप डिसॉल्व हो जाए, सिर्फ परमेश्वर और हम। जो रिलेशनशिप आपने खुदा से मेंटेन किया आज, वो काम आएगा। यीशु मसीह पर आरोप क्या लगा था मालूम? यीशु मसीह पर यह आरोप लगा था कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता। 2 आरोप लगे थे यीशु मसीह पे। बहुत स्मार्ट थे वहां के। आज भी पॉलिटिक्स करते ना, पॉलिटिक्स करते ना। यीशु मसीह के साथ क्या पॉलिटिक्स हुई मैं बताता।
यहूदी उसको गिरफ्तार करके ले गया। जब महायाजक के सामने गया तो बोला ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता, ब्लास्फेमी है, मार दो इसको, हमारे यहोवा परमेश्वर का बेटा नहीं हो सकता। आज भी कट्टर लोग यही बोलते। और जब रोमी शासन के सामने गया तो क्या बोले मालूम? ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता, ये रोम के लिए खतरा है। देखो कैसे नैरेटिव बदल रहे। शैतान बहुत चालाक है, दुनिया बहुत चालाक है। जब यीशु प्रचार करने लगे कि मैं पिता की ओर से आया हूं और मैं पिता की ओर से भेद प्रकट कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं जानते, मैं पिता को जानता हूं और ये भेद प्रकट कर रहा हूं, तो लोगों ने कहा ये तो ब्लास्फेमी। उस पर हाथ डालना चाहा। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो 2 बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया क्योंकि उसका समय नहीं आया। बाइबल बहुत खूबसूरत स्टडी है। चेलों ने कहा हमें दुआ सिखा। यीशु मसीह ने कहा इस प्रकार से दुआ करो, हे हमारे। क्रूस पर से यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्यों बोल रहे थे पिता? मना कर रहे थे ना यहूदी। क्यों बोलता पिता? यहोवा बोल दे ना। सुनो ना, रिलेशनशिप जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। आप अपने पापा को पापा ही बोलते हैं, चाचा नहीं बोलते, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत होती है, आपका कॉन्शियसनेस इतना मजबूत होता है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। दुनिया के रिश्ते टूट जाएंगे, खुदा का रिश्ता कभी नहीं टूटा। वो कह रहा है तू मेरा बच्चा, चाहे मुझे बलिदान भी देना पड़े, मैं तुझे यही सिखा के जाऊंगा, बोलना है हमारे पिता, इज आवर फादर। हम उसके बच्चे हैं। और वो कहता है इस संबंध को निभाओ। दुनिया दुख की बस्ती है। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग मृत्यु के अंधकार से भरे हुए देश में चलते थे उन पर ज्योति चमकी। यशायाह 9। जब तक यीशु मसीह ने आया हम कहां थे? अंधकार से भरे मृत्यु के देश। जब यीशु आया तो हम पर क्या हुआ? बड़ी ज्योति चमकी। हमने रिलेशनशिप समझा, हमने खुदा को समझा, हमने अपना रिलेशनशिप समझा, हमने इटर्निटी को समझा, हमने एक ताल्लुकात को समझा, हमने एक रिश्ते को समझा, हमने एक बेहतर चीज को समझा जो परमेश्वर में है। चलिए आखिरी बात, मैसेज तो खोला ही नहीं है, था ये होशे नबी की पुस्तक 6वां अध्याय था, शुरू के 2-4 वचन, लेकिन कोई बात नहीं। एक अमीर आदमी था और लाजर था। अमीर आदमी बैंगनी वस्त्र पहन के रहता था और लाजर उसकी डेवड़ी पर पड़ा रहता, और यह उम्मीद करता था कि अमीर आदमी के घर से जो चूर-चार निकले वो उसको मिल जाए। मरना तो दोनों को था। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में आपके लिए लिख दिया परमेश्वर ने, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित, नहीं सुधार सकते। सो लाजर मरा और अमीर आदमी मरे, दोनों मरे। रिलेशन की बात कर रहा हूं, खुदा से हमारे संबंध की बात कर रहा हूं। अमीर आदमी मरा, कोई लेने आया? कोई लेने आया? वो अधोलोक में उतर गया। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, दुनिया में तो मेरा जैसा सिस्टम था तो बिल्कुल उल्टा हो गया। ये तो लाजर तो मेरी देवड़ी पे पड़ा रहता था, इसकी क्या, आज के शब्दों में कहे तो इसकी क्या औकात थी, क्या ओहदा था। इसलिए वो वहां भी सोच रहा लाजर नीचे रहेगा, मैं ऊपर रहूंगा। उस लाजर से बोल रहा पानी ला, मेरे को पानी देना। लेकिन बाइबल कहती है जब लाजर मरा तो दूत उसे लेने आए और ले जाकर उसे इब्राहिम की गोद में। रिलेशनशिप होना और नहीं होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क, इसको हल्के में मत लीजिए। अपन जाएंगे, कोई लेने आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, दोनों मरे, अपन भी मरेंगे एक ना एक दिन। सबका अपना दिन है परमेश्वर की ओर से नियुक्त। परमेश्वर कह रहा है
मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आंसू जितने दुख तेरे जीवन के, उससे तू मेरी ओर देखना शुरू कर और मुझसे एक संबंध बनाना शुरू कर। मैं तेरा प्रभु हूं। याकूब की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के सामने निर्मल भक्ति यह है कि हम अपने आप को संसार से अलग रखें और अनाथों और विधवाओं की सुधि लें। जो दुखी हैं उनके साथ दुखी हो, जो पीड़ित है उनके साथ पीड़ित हो। आज बहुत सारा दुख इस दुनिया में फैला पड़ा है। अगर आप दुखी के साथ दुखी नहीं होते और आप परमेश्वर के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई नहीं करते, आपको लेने कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि मत्ती 25 में लिखा, मैं भूखा था तुमने मुझे, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। आज एक भेद की बात बोल के खत्म कर। भक्ति का डेस्टिनेशन क्या है, भक्ति की बिगिनिंग क्या है, दोनों परमेश्वर ने मेरे और आप पर प्रकट। भक्ति की बिगिनिंग ये है कि घर से गिरजा बहुत दूर हो तो चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसा दे। वेरी गुड। नहीं जा पाए कोई बात नहीं, बच्चे को हंसा दिया। प्रभु की सेवा सबसे बड़ी सेवा। उसके बाद क्या? सोशल वर्क, दुख बांटना, वहां से भी शुरू होता। और दुनिया में आज बहुत सारे लोग हैं, न केवल मसीही लेकिन अन्य मसीह लोग भी हैं जो कि बहुत ज्यादा चैरिटेबल काम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कर रहे हैं। अच्छे काम है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह कि नाम नहीं है ना। भक्ति का मतलब क्या है? नाम। समझिए इस भेद को, बहुत गहरी बात है। और अगर आज ये कल ही मेरे और आपके जीवन में खुल गई, ये भेद खुल गया, तो समझ लीजिए हम बहुत करीब खुदा के हो जाए। मत्ती 25 में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे नाम से तुमने जिसको खिलाया। मैं भूखा था ना। हम तो भूखे को दोषी मानते हैं ना, कि तू भूखा क्यों है, तेरी गलती है। इंदिरा जी ने बोला गरीबी हटाओ, तो किसी ने कहा आप गरीबी हटाओ क्यों बोल रहे, आप तो गरीब को ही हटा दो ना। गरीबी तो प्रॉब्लम है। यीशु मसीह के पास आए एक अमीर आदमी, स्वर्ग का राज पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, ये तेरा जितना हेडेक है ना, ये जितना पैसा है ना, बेच के गरीबों को बांट देना, फिर मेरे पास आ। तेरा हेडेक मेरे पास मत ला। आज दुनिया का प्रॉब्लम कौन है? अमीर, गरीब नहीं। परमेश्वर के पास ने दुनिया को इतना बनाया है कि अगर ठीक से बांटा जाए तो सबके पास। किसी ने कहा, देयर इज इनफ फॉर द वर्ल्ड्स नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर द वर्ल्ड्स ग्रीड। अगर लालच में है तो दुनिया बहुत छोटी है, बहुत कम है दुनिया। लेकिन अगर जरूरत पूरी करने की आत्मा है तो परमेश्वर ने इस दुनिया को भरपूर रखा। सबके लिए सब कुछ है, परमेश्वर पालने वाला। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। तो जब भूखे को खाना देते हो तो क्या बोलते हो? ये भूखे खा ले जी। मेरे प्रभु आप भूखे हो, ये लो। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा नाम नहीं आया, समझ लेना रिलेशनशिप ही नहीं बना। आपने करोड़ों रुपये दान में दे। ध्यान रखना, चर्च में चंदा लेके जाते हो ना, दुआ करके जाना कि यीशु तेरे नाम से तेरे घर में दे रहा हूं। नहीं तो आपके दान धरे के धरे रह जाएंगे। यीशु कहेगा, तूने मुझे नहीं दिया, तेरी आत्मा उसमें नहीं थी, तूने ये नहीं सोचा कि मैं आदर से दे रहा हूं, तूने सोचा मुझे चर्च में देना है, लेकिन मेरा नाम कहाँ है? हर चीज में वो पूछ रहा मेरा नाम कहाँ है। मेरा और तेरा एक रिलेशनशिप, मेरा और तेरा एक संबंध है। आम आदमी, सड़क का चलता आदमी, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे वो एथिस्ट हो, वो भी जानता है कि भूखे को रोटी देना। और एक प्रभु का भक्त जो रात दिन दुआ करता, वो भी जानता भूखे को रोटी देना। दोनों में फर्क है। जब हम बहुत दुआ करते हैं, हम जरूरतमंद में अपने यीशु को दें। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे नाम से एक कटोरा पानी, ध्यान से सुनना ना, अगर वर्ड्स को सुनेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। पानी दे रहे हो लेकिन नाम नहीं ले रहे हो, क्या होगा? कुछ नहीं होना। वहां सिर्फ नाम से एक्सेप्ट होता। मैं भूखा था, प्रभु आप भूखे हो, आपको दे रहा हूं। मैं रामलाल को, मोहनलाल को, सोनलाल को नहीं दे रहा, मैं यीशु आपको जाना। दुआ करो कि प्रभु मैं उस रिलेशनशिप में आना चाहता हूं जहां मनुष्यों से रिलेशनशिप में भी मैं अनाथ की तरह इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन तू मेरा नाथ है और मैं तुझ में हर मनुष्य को अपने भाई अपने बहन की तरह देख सकूं और ये कहूं, प्रभु मैं इसको नहीं दे रहा हूं, मैं तुझको दे रहा हूं।
हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे और आपको आज बुला रहा कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते, एक कॉल है जो परमेश्वर देता रहता, समझ? जैसे आप सो रहे हैं और आपकी मोबाइल की घंटी बजती रहती है तो क्या करते हैं? उठ के उसको ऑफ कर देते हैं, साइलेंट में कर देते हैं, नींद खराब नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की नॉकिंग मेरे और आपके जीवन में बार बार हो रही, साइलेंट पे मत करिए, स्विच ऑफ मत करिए। वो बुला रहा मुझको और आप, और जैसे जैसे समय करीब आ रहा वो मुझसे और आपसे ज्यादा बातें कर रहा। हालेलुया। मेरी सुन, मैंने आपको पहले ही कहा, इस अंतिम युग में जितने दुख और जितनी पीड़ाएं और जितनी वेदनाएं मिलेंगी, उतना हम खुदा से लिपटते जाएंगे। हर सिचुएशन में हम प्रभु की ओर देखें, हर रिलेशनशिप में हम प्रभु को ढूंढें, हर परिस्थिति में हम एक रिलेशनशिप को जो खुदा के साथ हमारा पिता का, उसको बार बार रिपीट करिए। पिता धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कर रहा हूं। आप कभी भी अनाथ की फीलिंग में नहीं आएंगे। ये तो कोरोना में जिनके 10-10 बच्चे थे वो भी अनाथ की तरह, लेकिन अगर खुदा के साथ चलोगे आपको कभी अनाथ का सेंस नहीं आएगा। परमेश्वर कहेगा मैं तेरे साथ। इट्स अ फीलिंग, ये रिलेशनशिप की फीलिंग, उसको समझना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव आए जैनेट के जीवन में। शुरू से हम लोग इनके साथ रहे हैं। शादी हुई बहुत छोटी उम्र में, हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चा बहुत छोटा था, बहुत परिस्थितियां खराब थी, बहुत उतार चढ़ाव आए जीवन में, बहुत सारी उतार चढ़ाव। क्या अर्थ निकाले, क्या अर्थ निकाले? अपनी अपना भाग है, अपना अपना कोर्स है। हर मनुष्य का कोर्स दूसरे के कोर्स से मैच नहीं करता, लेकिन हर मनुष्य का कॉल एक ही है, हर परिस्थिति में अपने प्रभु से लिपट जाए। हालेलुया। आप सबके चैलेंजेस हैं, मेरे भी अपने चैलेंजेस। जब तक मनुष्य इस दुनिया में, उसकी चुनौतियां, किसी की दिखती, किसी की नहीं दिखती। जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो अपने प्रभु को नहीं छोड़े। हालेलुया। जो गुजर गई वो गुजर गई बेटा, 50 साल गुजर गए, ज्यादा उठा पटक नहीं होना, समझ रहे ना? खुदा से लिपटो, गंभीर बनो जीवन, परमेश्वर के साथ और प्रेम करो। देखिए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता यह है कि वो छोड़ता नहीं है, और अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर भी परमेश्वर आपके मुंह से अपनी महिमा करा लेता है और अपनी सेवा करा लेता है। इसकी विशेषता ये है, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव, लेकिन तारीफ खूब करेगी, लोगों को बताएगी मेरा यीशु मसीह ऐसा है। जब इसकी वेव नीचे जाएगी ना तो ठंडी हो जाएगी, जब ऊंची आएगी तो बहुत उत्साह से जाएगी, ऐसा लगेगा दुनिया को हिला देगी। वो आप उसमें देखते ना, आईसीयू में वो मीटर चलता है ऊपर नीचे ऊपर, जितना अच्छा चलता, जितना ऊपर नीचे होता अपन सोचते बढ़िया आदमी जिंदा है, और जैसे वो फ्लैट हुआ काका जी गए। समझ रहे? अच्छा है तुम्हारा मीटर अच्छा चल रहा है, लेकिन अब जॉली को और तुमको दोनों प्रभु से लिपट कर चलो और अधिक प्रभु की महिमा करो। पौलुस कहते हैं जो बातें बीत गई हैं उनको पीछे छोड़ देते हो। इतिहास हम सब के जीवन में, किसी एक के जीवन में नहीं, हम सब के जीवन में। हमें पिछली बातों को छोड़ना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम निशाने की ओर जाएंगे। और जब तक मनुष्य इस दुनिया में, तब तक उसको परमेश्वर का आसरा है, भिखारी का आसरा। समझ रहे ना? कुछ बातें मैं आज बहुत स्ट्रेट आपके सामने रखा। 2 जन दुआ करने गए, एक ने कहा मैं तो बहुत धर्मी हूं, खुदा ने कहा कैंसल। दूसरे ने क्या बोला? हे प्रभु मुझ पापी पर। तो हमारी प्रार्थना कौन सी वाली करनी? यीशु मसीह ने सिखाई हमको। हम सब भिखारी,
एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। भाई मेरे जीवन में, बहन तेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव है, मेरे भी हैं, कम है, तेरे ज्यादा है, लेकिन आओ हम खुदा की तरफ चलें। हालेलुया। लेट्स वॉक टुवर्ड्स द लॉर्ड। हर परिस्थिति में हम खुदा की खिदमत करें और परमेश्वर हमें संभाले। प्रभु इन दोनों को आशीष दे। आने वाले दिन आत्मिक भरपूरी के दिन, यीशु का नाम हमेशा इनके होठों पर रहे। इब्रानियों 13, आओ हम अपने अंगीकार को थामे हुए इस नगर से बाहर निकल चले, क्योंकि हम नए यरूशलेम का इंतजार करें। यीशु का नाम लो, बस्ती छोड़ो, ये पाप की बस्ती, मौत की बस्ती। हमने जंगल को कब्रिस्तान बनाया, हम दुनिया को कब्रिस्तान बना, क्योंकि जहां हमें नहीं मरना चाहिए वहां हम मर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मौत की बस्ती को छोड़ो। जो लोग मृत्यु से भरे अंधेरे देश में रहते थे उन पर ज्योति चमके। आइए हम मौत की बात ना करें, हम जिंदगी की बात और इटर्नल लाइफ की बात करें जो यीशु मसीह। मैं एक गाना गाऊंगा, ये आशीष की तरह भी है और ये एक ऐसा गीत है जो मुझे बहुत पसंद है। एक दिन मैं बहुत डिप्रेस था किसी कारण से, और आपने रेलवे स्टेशन के सामने देखा एक इमली का पेड़, तो मैं अपनी साइकिल से बड़ा परिस्थितियों के कारण वहां जाके मैं बैठ गया और मुझे परमेश्वर ने दिया आइज़ाया 61 कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मैंने तुझे कंगाल को छुड़ाने के लिए, और इस तरह का संदेश दिया, सब दिया। और ये वाला गीत मुझे मिला और परमेश्वर ने कहा ये तेरी आशा की, ये निराशा में आशा के लिए तुझको यीशु भर देगा। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। वही तो एक सहारा है कष्टों और आंसुओं में, वही तो एक सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ के चलाएगा। समुद्र